जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में आज सेकेंड लेक्चर साइंस का पढ़ने वाले हैं। अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आप यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। 5 नंबर सवाल पढ़ा दिए हैं, 5 को क्वेश्चन पिछले में, और 6ठा नंबर से आज स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूर्णन के लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत कह रहा है क्या है, तो विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूर्णन के लिए यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है 7 नंबर, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखना है। तो क्या है पहला अंतर, देखिए। चलिए इसको पहले आंसर देख लेते हैं। लैंगिक और अलैंगिक जनन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखे लैंगिक जनन, दूसरा तरफ अलैंगिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसे गौर से देखिए। इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। किसमें? लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, ठीक है। दूसरा है कि इनमें केवल अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इनमें समसूत्री और असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न है, अगले स्टेप क्या है से समझिए। तीसरा पॉइंट, इनमें गुणित युग्म के मिलन से द्विगुणित युग्मक बनता है, युग्मनज बनता है, और इनमें युग्मनज नहीं बनता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, इसमें युग्मनज से नए जीव का विकास होता है, इनमें पैतृक कोशिकाओं से नए जीव का विकास होता है, ठीक है। अगले प्रश्न, और भी इसमें स्टेप लिखे हैं कुछ, देखिए। 5 लिख दिए, क्योंकि 5 नंबर में अगर पूछ दे तो 5 कम से कम देना होगा। 2 नंबर में पूछेगा तो 3 को देना होगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर जो स्टेप है से समझिए। केवल बीज वाले पौधे में ही लैंगिक जनन हो सकता है, ठीक है। और बिना बीज वाले पौधे जैसे गुलाब, अंगूर, केले के अलैंगिक जनन संभव है, ठीक है। यानी कि जो केवल बीज वाले जो पौधा होता है उसमें ही लैंगिक जनन होता है, और जिसमें बीज नहीं होता है, जैसे मान लेते हैं कि अंगूर सब का ये क्या है, लत्ती सब होता है, ये सब अथी होता है, इसमें बीज थोड़ी रहता है, बीज थोड़ी रोपाता है, ठीक है। इसलिए ये अलैंगिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं? हरे पेड़ पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है? तो हम लोग समझते हैं, हरे पेड़ पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवण तथा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तथा दूसरे जीवों के लिए भोजन पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पादक कहते हैं। यानी कि
हरे पेड़ पौधे जो होता है सूर्य, तो हरे पेड़ पौधे में ना कार्बन डाइऑक्साइड, जल, हरित लवण तथा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना, जब सूर्य जो निकलता है तो उसके उपस्थिति में अपना भोजन तथा दूसरे जीवों के लिए भोजन पदार्थ का निर्माण करता है। ये जो है दूसरे पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए भी ये हेल्प करता है, ठीक है। जैसे क्योंकि पेड़ पौधे हरे नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे जीवन के लिए भी आधार है। चलिए अगले प्रश्न है 9 नंबर। खनिज और अयस्क को परिभाषित करें, यानी कि परिभाषित करने का मतलब है परिभाषा लिखना है। तो भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिक को खनिज कहते हैं। भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, भूपट्टी का मतलब है भूमि, धरती के अंदर, ठीक है। प्राकृतिक मतलब गॉड के जो दिया गया है, हम लोग नहीं बनाए हैं उसे, ठीक है। जो भी चीज़ पाया जाने वाले यौगिक को खनिज कहते हैं, ठीक है। जो भी तत्व पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। वे खनिज जिससे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। जो धातु आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और कम ही खर्च पर उसे निकाला जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अयस्क कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न 10 नंबर देखिए। धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताना है, ठीक है। तो धोवन सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग को लिखना है। धोवन सोडा का उपयोग क्या क्या है से देखिए, दो लिख देते हैं दोनों तरफ से। धोवन सोडा में पहले लिख देते हैं कि जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में, ठीक है। जल की अस्थाई कठोरता को क्या है? दूर करने में, यानी कि कोई भी कपड़ा उपड़ा है जो उसमें जो लगा हुआ रहता है, धूल कण मिट्टी जो भी उसमें अस्थाई बैठा रहता है उसे हटा देने में, ठीक है। दूसरा है घरों के साफ सफाई में, ठीक है। घर को भी पेंट उंट करते हैं तो उसमें सोडा यूज करते हैं साफ़ सफाई करने में। जैसे नहीं मतलब ऐसे होगा पेंट उंट में नहीं, बल्कि जैसे नाली उली रहता है तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें सोडा वोडा डाल देते हैं इस प्रकार के, तो ये सब ख़त्म हो जाता है जो भी गंदगी रहता है से, ठीक है। चलिए बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। दूसरा है सोडा अम्ल, ठीक है, अग्निशामक में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग समझे हैं 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।